वेल बच्चों, नीट इज नॉट ओनली अबाउट जस्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज, इट इज ऑल अबाउट विच टाइप ऑफ एमसीक्यूज यू आर सॉल्विंग। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 2023 से 2025 तक एक कॉमन ट्रेंड देखने को मिला है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए और वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही पूछे गए हैं, चाहे वो आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो, डायग्राम बेस्ड हो, मैथ्स दी कॉलम हो, न्यूमेरिकल हो और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो। ये जो टाइप है क्वेश्चंस के, ये पर्टिकुलर टॉपिक से ही बनते हैं और किसी और टॉपिक से बनते ही नहीं है। ये ट्रेंड देखने को मिला है जितने भी पास्ट प्रीवियस के अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो। इस वीडियो में 2023, 24 और 25 के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कितने सवाल आपके असर्शन रीजन, मैथ्स दी कॉलम, स्टेटमेंट, ग्राफिकल, न्यूमेरिकल बने हुए, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये बेसिकली एक आपकी प्रिपरेशन में एक स्मार्ट प्रिपरेशन की तरह आपको रोल प्ले करने वाला है जी। तो इस वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर से देखिएगा, अपने दोस्तों को आप लोग जरूर से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बच्चा जी फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के जब क्वेश्चन टाइप की जब एनालिसिस की गई तो आप बड़े गौर से देखना कि 2023 के बारे में अगर हम बात करते हैं, असर्शन रीजन एक भी नहीं आया था, ठीक है, लेकिन एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया था, मैथ्स दी कॉलम अभी भी नहीं आया था, एमसीक्यू जो कि नॉर्मली होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके 3 देखने को मिले थे। मतलब 4 सवाल आए थे 16 नंबर के, इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस अपने को देखने को मिले। लेकिन वहीं पर ये पूरा गेम बदल गया कब? 2024 में अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप लोग देखोगे तो बदल गया था। फिजिक्स में एक असर्शन रीजन आया, 5 ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ गए थे, ठीक है। अगर आप आगे आएंगे तो 2 मैथ्स दी कॉलम आ गया था और 10 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ गए। टोटल आपके पास 72 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास ये पर्टिकुलर टाइप से बने थे, जो कि कॉमन टॉपिक होते थे, थ्योरेटिकल टॉपिक, वहीं से बनाया गया था। 24 में बहुत हंगामा हुआ। 25 का पेपर में एनटीए ने ठीक से बदला क्या ले लिया, उसने असर्शन रीजन डाला नहीं। ओके, फिर बाद में ग्राफ बेस्ड अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 3 आया था, 3 ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, मैथ्स दी कॉलम भी नहीं डाला गया, लेकिन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से। मतलब 16 नंबर के सवाल आपके पास इधर से आ गए थे। तो 2026 में देखने को मिल सकता है कि मैथ्स दी कॉलम, स्टेटमेंट और असर्शन रीजन बैलेंस्ड बना के चला जाए, है कि नहीं? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। असली खेला केमिस्ट्री में हुआ। आप देख रहे हैं पेपर का 50% किस तरीके से आपके पास इस तरीके के सवाल बने हुए हैं। अगर आप बड़े गौर से अगर आप केमिस्ट्री की क्वेश्चन टाइप के एनालिसिस देखेंगे तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, हम सिंगल चॉइस एमसीक्यू को काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये नॉर्मली सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम अगर 2023 में अगर हम बात करेंगे, असर्शन रीजन आपका 4 आ गया था पहली बारी, ग्राफ बेस्ड आपका 1 आ गया, मैथ्स दी कॉलम 2 आ गया और स्टेटमेंट बेस्ड 2 आ गया। मतलब 36 नंबर के जो पेपर थे वो आपके पास इस तरीके से क्वेश्चंस बने हुए थे। लेकिन वही 24 में आपको चीजें बहुत बढ़ा चढ़ा के देखने को मिली थी। तो अगर आप देखेंगे तो असर्शन रीजन एक भी केमिस्ट्री में नहीं आया था, बट ग्राफ बेस्ड 2 आ गए और आपका मैथ्स दी कॉलम 7 आ गया और 5 आपके पास स्टेटमेंट और एक मल्टी स्टेटमेंट। मतलब टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो आपके पास इस पर्टिकुलर टाइप से बने थे। देखिए इसमें बड़ी खासियत पता है क्या होती है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही बनते हैं। ये सारे टॉपिक से आप इस सवाल को नहीं बना सकते हो, न्यूमेरिकल के सवाल को आप लोग इससे छेड़ नहीं सकते हो, तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है और क्वेश्चंस कभी भी ऐसे नहीं बनते हैं। इसका सॉल्यूशन भी आगे मैं आपको बताऊंगा, देखते रहिएगा वीडियो। 2025 के अंदर बहुत ही बड़ा खेला देखने को मिला। क्या आपको असर्शन रीजन 1 देखने को मिला, ग्राफ बेस्ड 1, मैथ्स दी कॉलम 6 आ गए थे, ठीक है। फिर अगर आप बात करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड आपके 4 और मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड आपके पास 6, टोटल 72 मार्क्स का पेपर अकेले पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन से देखने को मिला। ये हो गई बात केमिस्ट्री की। अब हम बात करेंगे बेटा बायोलॉजी का, जो कि गेम चेंजिंग था। ये कोई नहीं बताएगा, देखना आप इस वीडियो के सारे कॉपीज हो जाएंगे। हमारी टीम मेक श्योर करती है अच्छा हाई रिसर्च करके कि आप लोगों को स्मार्ट प्रिपरेशन कराया जाए, वो सिर्फ रैट रेस नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आप बड़े गौर से 2023 में देखेंगे, 2023 में असर्शन रीजन आपका 8 आया था, डायग्राम बेस्ड 1 आया था और मैथ्स दी कॉलम 18 आए थे। 18 मैथ्स दी कॉलम, मैथ्स दी कॉलम का बेटा इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बिकॉज इसमें एक सवाल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को चेक कर लिया जाता है, ठीक है। हम लोग एमसीक्यू उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो सभी को पता है। न्यूमेरिकल एक भी नहीं आया था, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके 12 आए थे। मतलब टोटल 39 क्वेश्चंस आए थे, 150 मार्क्स का आपका अकेला इस सारे टाइप से क्वेश्चन बन गया था। तो 24 में देखो क्या हो गया था बेटा, 3 असर्शन रीजन, 7 डायग्राम बेस्ड, 30 मैथ्स दी कॉलम, 30, देख रहे हो कितना ज्यादा। 210 नंबर का तो आपके पास अकेला सवाल यहीं से बना दिया था उन्होंने,
है ना। आइए फिर एक तुम्हारा न्यूमेरिकल आया था और 20 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को यहां पे मिले थे जी। ठीक है, 120 नंबर का सवाल आपके पास डायरेक्टली यहां पे मैथ्स दी कॉलम से बने हुए थे, देख रहे हैं आप लोग। सो आपके पास टोटल यहां पे अगर आप देखेंगे तो 61 क्वेश्चंस आपके पास ऐसे पूछे गए थे। 244 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास आए थे, 244 मार्क्स, जिसमें असर्शन, रीजन, डायग्राम, मैथ्स दी कॉलम और स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल बेस्ड है। अगर आप आगे बढ़ेंगे 2025 के अंदर भी तो 5 असर्शन रीजन, 4 डायग्राम बेस्ड, 11 मैथ्स दी कॉलम, अभी भी 11 मैथ्स दी कॉलम आए थे। तो मैथ्स दी कॉलम हर साल ही बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। एक न्यूमेरिकल और 30 आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब 204 नंबर के सवाल, कुल 51 क्वेश्चंस अभी भी क्या हुए थे, इस टाइप के सवाल आए थे। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप टोटल अगर मोटा मोटी भी कैलकुलेट कीजिए, 200 नंबर यहां पे और 70 नंबर ऑन एन एवरेज इस तरीके से आपके पास बनेंगे, 70 नंबर तो 270 और अब 70 नंबर ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा, लगभग लगभग 350 के करीब के जो नंबर है वो आपके अकेले यहां से आ जा रहे हैं। और यहां के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पर्टिकुलर उसी टॉपिक से आएंगे, बाहर से कभी नहीं आएंगे। इसकी जो कंपाइल्ड पीडीएफ है ना बेटा जी, मैं टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर डलवा दूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ज्वाइन कर लेना। अब इसका सोल्यूशन क्या है सर, हमें कैसे पता कि पर्टिकुलर किस टाइप से कैसे सवाल बनेंगे। इसका सोल्यूशन ऑलरेडी ट्रैक प्रेप पर अवेलेबल है, ट्रैकप्रेप.in पे अगर आप विजिबल करेंगे, अगर आप इस टेस्ट वाले पैनल पे क्लिक करोगे, अगर आप देख रहे हो इस टेस्ट वाले पैनल पे आप क्लिक करोगे, सबसे ऊपर ही यहां पे है क्वेश्चन टाइप वाइज। अब इस क्वेश्चन टाइप के अंदर आप बड़े गौर से देखना, आपके असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, न्यूमेरिकल, मैथ्स दी कॉलम, ग्राफिकल और डायग्राम बेस्ड जो सवाल आपके आते हैं वो ऑलरेडी सेग्रीगेटेड है। बस क्या करना है आपको, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपको क्या करना है, यहां पे इस तरीके का एक आपका पैनल खुल जाएगा। तो हम लोग को इससे तो मतलब अभी नहीं है फिलहाल में, क्योंकि ये तो सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं। समझिए अगर आपने मैथ्स दी कॉलम पे क्लिक किया, जैसे आपने मैथ्स दी कॉलम पे क्लिक किया, अब ये क्या करेगा, आपको बोलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसका आपको देना है। चलिए मैं समझिए फिजिक्स पे अगर क्लिक करता हूं, अगर हम फिजिक्स पे क्लिक करेंगे, अब ये बोलेगा कि बताइए किस चैप्टर से आपको देना है। अब हमने सिलेक्ट कर लिया भैया मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से जैसे आपने क्लिक कर लिया तो इसने क्या किया, हमारे मैथ्स दी कॉलम को लोड कर दिया। देखिए इसी मोशन स्ट्रेट लाइन में कुल 5 आपके पास मैथ्स दी कॉलम बन सकते हैं पूरी एनसीईआरटी से, पर्टिकुलर टॉपिक से, तो वो आपके पास यहां पे दे दे, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन किस टॉपिक से बना हुआ है, ये भी आपको यहां पे दिखा देगा। देख रहे हैं, सेम इसी प्रकार से आप लोगों को असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट टाइप, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, ये सब आपको ट्रैक प्रेप पे अवेलेबल है, जो कि चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड है। अगर आप देख रहे हैं, आपने जब मैथ्स दी कॉलम पे क्लिक किया, फिजिक्स पे सिलेक्ट किया, तो एकदम चैप्टर के लिस्ट आ गए हैं। ये पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस, पूरे ट्रैक प्रेप प्लेटफॉर्म का एक्सेस, जहां पे 4.5 लाख क्वेश्चन बैंक है, यकीन टेस्ट सीरीज है, कस्टम टेस्ट का फीचर अवेलेबल है, अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज, इन सभी का जो एक्सेस है बेटा वो सिर्फ आपको 849 रुपीज में मिल रहा है, 849 रुपीज में। ये वन ऑफ दी सबसे सस्ता है और ऐसा फीचर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है थ्रू आउट दी नीट प्लेटफॉर्म में। तुम किसी भी ऐप पे चले जाओ, ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आता है तुम इस व्हाट्सएप नंबर पे तुम मुझे, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जी, ठीक है। सो 849 में आपको क्या क्या मिल रहा है, अगर आप बड़े गौर से देखें, सबसे पहली बात, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपके प्रैक्टिस के बेसिस पे आपकी रैंक को प्रिडिक्ट करे और कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करती, वो सिर्फ ट्रैक प्रेप प्रोवाइड करवा रहा है। आप प्लेटफॉर्म पे जितने भी सवाल प्रैक्टिस करेंगे वो बताएगा कि नीट 26 में एक्सपेक्टेड रैंक क्या होगा और उसके बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। फिर आपकी यकीन टेस्ट सीरीज में, इसमें यकीन 1.0 2.0 सभी का एक्सेस आपके लिए इनेबल्ड है। ओके, अगर आप देखेंगे तो 1.0 2.0, सर 1.0 में क्या है, कंबाइंड टेस्ट है, 2.0 में क्या आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट पहले, देन बाद में कंबाइंड यूनिट वाइज और बाद में फुल सिलेबस शुरू होगा, ये सब है। सो आपको 849 में बेटा जी कंप्लीट प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल रहा है, कंप्लीट प्लेटफॉर्म का एक्सेस, जितने भी ऑनगोइंग या अपकमिंग जो भी टेस्ट सीरीज आएंगे उस सभी का भी एक्सेस मिल जाएगा। कस्टम टेस्ट में पीडीएफ डाउनलोड की फंक्शनलिटी 6 नवंबर से लाइव हो जाएगी। हमने अभी टेस्ट किया था, कुछ बच्चों के फीडबैक आए थे, उसमें करेक्शन करके हम लोग 6 नवंबर को वापस से लाइव करेंगे। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप टेस्ट दे सकते हैं। आप लोग नीट 26 एक्सपेक्टेड रैंक और कॉलेज प्रेडिक्शन, एआई शेड्यूल मेकर, ये भी 6 नवंबर को आपका लाइव हो जाएगा। एआई यूट्यूब, एआई ट्यूटर, ओएमआर स्कैनिंग, ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 849 में मिल रहा है। ऑलरेडी अगर इसकी देखेंगे तो 12,000 से भी ज्यादा बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टेस्ट वाले पे आपको क्लिक करना है और आपको वहां पे अपग्रेड टू प्रीमियम का ऑप्शन आएगा कुछ इस तरीके से। जैसे आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे आपको अपग्रेड टू प्रीमियम का ऑप्शन आएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सर ट्रैकप्रेप.in से बाय कर सकते हैं, कोड मांगेगा तो हैप्पी 15 लगा दीजिएगा, तो 849 में आपको मिल जाएगा। प्राइस हाइक आपका कभी भी हो सकता है।
अगर आपको डायरेक्टली मेरे से व्हाट्सएप पे बात करके अगर आपको क्यूआर पे करना है तो ये सीधा क्यूआर कोड है बेटा, आप सीधा इसको भी स्कैन कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ट्रैकप्रेप.in पर, वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको शेयर कर देना, वही 8433771399 पर। सो मैं आपको मैन्युअली इसका एक्सेस दे दूंगा। सो देखिए मैं बहुत इंटेंसिफाइड रिसर्च करता हूं आप लोगों के लिए, जो कंटेंट आपको रिक्वायर्ड है जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है, मैं उसमें आपको हेल्प कर रहा हूं। सो आई होप कि तुमको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, हर एक क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं, हर एक पेपर का आपको पीडीएफ मिलता ही मिलता है। यकीन टेस्ट सीरीज में तो आपको पता है कि हर एक टेस्ट का आपको पीडीएफ मिलता ही मिलता है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियोस में, अभी के लिए बचना है गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।